ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और श्रीमत, पार्ट 12। बाप है सर्व का कल्याणकारी, नरक को स्वर्ग बनाने वाला है। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे, सबसे ममत्व मिटता जाएगा। हर हालत में बाप से राय लेनी है। तुमको सन्यासियों मिसल घर बार का सन्यास नहीं करना है। वे घर बार का सन्यास करते हैं तो बड़ा नुकसान कर देते हैं, फिर पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं। बाकी वे गुरु बनकर किसकी गति सदगति नहीं कर सकते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 अप्रैल 2012। पतित अक्षर विकार पर ही कहा जाता है। सतयुग में वॉइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशस वर्ल्ड। सभी पतित विकारी है। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सज्जे नहीं हैं, वे फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे। हर एक के चलन से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या पद पाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 23 अप्रैल 2012। लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने से चढ़ती कला में कदम आगे कैसे बढ़ा सकते हो और निशाने के समीप कैसे आ सकते हो। बाप दादा के आगे झूठ बोलना व किसी प्रकार से बात को चला देना तो मालूम है कि इसका कितना पाप होता है। बाप के रूप में भोलानाथ है, साथ साथ हिसाब किताब चुकतू कराने के समय फिर लॉफुल भी तो है। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 जुलाई 1974। सब हिंदू है, देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। ये सब बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे। देवी देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उसमें भी मुख्य 8 है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 अप्रैल 2012। बाप आकर 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। गायन भी है ना कि द्रौपदी ने पुकारा था कि दुशासन हमको नगन करते हैं। तुमको सहन करना है, परंतु पतित नहीं बनना है। पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन नहीं सकते। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियां बनी हो। यह है आसुरी रावण राज्य, सत्युग त्रेता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 अप्रैल 2012। विनाश सामने खड़ा है। पहले खून की नदियां बहेगी, फिर दूध की नदियां बहेगी। बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं, तुम इस एक जन्म पवित्र रह, पवित्रता की मदद करो। तुमको ज्ञान योग से काम विकार पर जीत पानी है। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। सारे कल तुम पुनर्जन्म लेते सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। अभी बाप के श्रीमत पर चढ़ना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 अप्रैल 2012। रचता भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। परंतु यहाँ सन्यासियों का यह पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी। यह सारा खेल बना हुआ है। अभी सारी राजधानी स्थापन हो रही है। संगम युग मशहूर है। अभी यहाँ तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा समझाते हैं,
तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से किसको बाप की पहचान देनी है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 अप्रैल 2012। ग्रहचारी बैठती है तो साहूकार से गरीब बन पड़ते हैं। कोई कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं कि बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना। माया ऐसी प्रबल है जो माता के नाम रूप में, कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे माया के धोखे से बचते रहना। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 29 अगस्त 2011। महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था कि बाबा हमको बचाओ, यह दुशासन हमको नगन करते हैं। इस विकार के कारण ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ये सब विनाश को पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। अभी तुम इस सारे चक्र को जान गए हो कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 अगस्त 2011। हर एक चित्र के ऊपर लिखो पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच, तो कृष्ण का नाम आप ही उड़ जाएगा। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। बाप समझाते हैं बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, विकार में नहीं जाना, कोई खराब काम नहीं करना। यह बाबा भी कहते हैं बच्चे विकार में नहीं जाना। पवित्र बनने बगैर तुम उच्च पद पा नहीं सकेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 अगस्त 2011। विनाश के भी आसार देखने में आ रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। विनाश जरूर होना है। सतयुग में बहुत थोड़े श्रेष्ठाचारी मनुष्य होते हैं। श्रेष्ठाचारी बनने में मेहनत लगती है। बड़े से बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। यह काम ही पतित बनाता है। झगड़ा भी विकार पर ही होता है। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 अगस्त 2011। विनाश में सबसे अधिक काम यह अर्थक्वेक करेगी। विनाश होने से पहले बाप से पूरा वर्षा ले लेना है। उसके लिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सबको कहो सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। वह कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो आत्मा की कट उतर जाएगी और आत्मा पावन बन जाएगी। यह पैगाम सबको देते रहो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 अगस्त 2011। सतयुग में मीठी नदियों के किनारे तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। वहाँ फूल फल बहुत अच्छे मिलते हैं। बाप गरीब निवाज है। जो यहाँ आएंगे उनको ज़रूर साहूकार बनाएंगे। तुम जानते हो पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और पतित से पावन फट से बाप बना देते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 अगस्त 2011। कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और फिर सो जाती है। फिर बाप आकर जगाते हैं। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2011।
अभी तुम काल पर जीत पाते हो। बाप को कालों का काल महाकाल भी कहा जाता है। काल न आत्मा को और न शरीर को खा सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाती है। मूल बात है ही काम विकार की। तुम हो राज ऋषि। तुमने बाप से प्रतिज्ञा की है कि हम काम विकार में कभी नहीं जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2011। बाप गारंटी करते हैं, मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे आधा कल्प के पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। सोना आग में डालने से जरूर सच्चा सोना बन ही जाएगा। अभी तुमने बाप द्वारा रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है। इन बातों का सुमिरन करते रहेंगे तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 अगस्त 2011। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवीय गुण धारण करने हैं। दैवीय गुण किसको कहा जाता है वह भी बाप ने समझाया है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। यह है मुख्य पहला दैवी गुण। बच्चों को बहुत वफादार बहादुर होना चाहिए। पान का बीड़ा उठाना है कि हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म ही है नरकवासी को स्वर्गवासी, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 अगस्त 2011। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। इस सभा में कोई पतित आ नहीं सकता। कोई ब्राह्मणी किसी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकती है। अगर ले आती है तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। दोनों पर दाग लग जाता है। फिर बहुत भारी सजा के भागी बन जाते हैं। ब्राह्मणियों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 जुलाई 2011। पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को है। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पवित्रता ही फाउंडेशन है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। दशाएं भी होती है। बृहस्पति की दशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। राहु का ग्रहण कहा जाता है। अभी तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा। भारत में ही पारस बुद्धि देवी देवता थे। इस समय सब पत्थर बुद्धि पतित बन गए हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब कामचिता पर बैठते हैं तो पतित काले बन जाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 जुलाई 2011। अभी तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोवर्स हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको वापस घर जाने के लिए। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम पावन बन जाएंगे। पावन बनने बगैर तो फॉलो कर नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं, मुझे फॉलो करो तो तुमको साथ ले जाऊंगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जुलाई 2011। बाप कहते हैं, अभी तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी तुम साथ चल सकेंगे। कल्प कल्प मैं आता हूँ, आकर तुमको साथ ले जाता हूँ। फिर तुम सतयुग में आते हो तो बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इनको इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर ही कहेंगे। यादगार में तुम हमारी जयंती भी मनाते हो।
साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 जुलाई 2011। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। काम महाशत्रु कहा जाता है। क्रोध वाले को क्रोधी, लोभ वाले को लोभी कहेंगे। कामी के बहुत नाम रखे हुए हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 जुलाई 2011। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते, तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, तब तो गाते हैं पतित पावन आवो, आकर हमको पावन बनाओ। विकारी बनने से ही दुखी हुए हो, निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 जुलाई 2011। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। यूँ तो सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा तन से एडॉप्ट कर कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा जो अभी पतित है वह न मुक्ति धाम में और न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। सभी आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 जुलाई 2011। कृष्ण प्रिंस था, राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। वह है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी तुम फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हो। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं था। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना सो अब बाप ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 जुलाई 2011। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? यह 5 विकार दान में दो तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। एक ही आस रखनी है कि हम शिव बाबा से अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे। किसको भी कभी दुख नहीं देना है। 1-2 पर काम कटारी चलाना सबसे बड़ा दुख देना है। इसलिए ही सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 जुलाई 2011। बाप ज्ञान अमृत देते हैं जो 1-2 को पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। 63 जन्म जो तुमने पाप किए हैं वे याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु तुमको पतित नहीं बनना है। जब पावन थे तो निरोगी थे, फिर पतित बनने से रोगी बनते हैं। अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु भी बढ़ी थी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 जुलाई 2011। अभी पतित पावन बाप कहते हैं बच्चे पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। माया आत्मा को दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य तो माया का अर्थ भी नहीं समझते हैं। वे तो धन को ही माया कह देते हैं। आधा कल्प से रावण राज्य शुरू होता है। देह अहंकार आने से फिर और सब विकार आ जाते हैं।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 जून 2011। विनाश की ड्रामा में पहले से ही नोंद है, जो ज़रूर होगा। विनाश की सारी तैयारियां हो रही है। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसको भी यहाँ ही सतो प्रधान बनना है। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना तन मन धन सब इस यज्ञ में सफल करते रहते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 जुलाई 2011। देह सहित देह के जो भी संबंधी है, उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और शिव बाबा को याद करो। गोरा बनाने वाला एक बाप ही है। जितना याद करेंगे उतना गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। वह तो तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ करना ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 जून 2011। परमपिता परमात्मा परमधाम से आते हैं हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने। जो अभी आए हुए हैं, महिमा सारी उस एक की ही है। इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस गति से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। बाप कहते हैं, बच्चे देहाभिमान छोड़कर तुम आत्मा अभिमानी बनो। इस शिक्षा को धारण करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जून 2011। बच्चे समझते हैं अभी पतित दुनिया का अंत और पावन दुनिया की आदि हो रही है। यह बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। पतित विकारी को कहा जाता है। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। बाप समझाते हैं, तुम जन्म जन्मांतर एक दो को पतित बनाते दुख देते आए हो, इसलिए आदि मध्य अंत दुख पाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 जून 2011। सन्यासियों का है हद का सन्यास, तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। यहाँ तुम बैठकर मुरली सुनते हो। योग तो तुम्हारा चलते फिरते भी रहता ही है। चलते फिरते बाप की याद में रहना है और बाप की श्रीमत पर चलना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 जून 2011। अभी पतित बने हैं तो दुखी है, जब पावन थे तो सुख थे। आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो हम दुख से छूट जाए। रावण राज्य में सब देहाभिमान होते हैं। आत्मा अभिमानी बाप ही अभी आकर बनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 मई 2011। यह सब भारत की ही बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उनके चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, क्योंकि वे महाराजा महारानी पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य होते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। बाप को याद करने से ही धारणा होगी। एक बाप के साथ प्रीत न होने से औरों के साथ प्रीत लग जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मई 2011। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। इस समय हमको बाप से ज्ञानामृत मिलता है। यह भारत ही उच्चते उच्च सतो प्रधान था, जो अभी तमो प्रधान बना है। बाप फिर से इसको सतो प्रधान बनाते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 मई 2011।
आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काली हो जाती है। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं सुंदर बनाने के लिए। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो आत्मा से खाद निकल जाएगी। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। बाप तो ज्ञान का सागर है, जितना चाहो उतना लो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 मई 2011। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं, फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाए श्याम से सुंदर बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब खत्म हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़कर अपने को आत्मा निश्चय कर एक मुझ बाप को याद करो। सबसे बुद्धि का योग तोड़कर एक मेरे साथ जोड़ो। इस याद से ही तुम आत्माएं सतो प्रधान सुंदर बन जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 अप्रैल 2011। जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवीय गुण होते हैं, वे बहुत रमणीक होते हैं। यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना? उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश? पवित्रता की। पवित्र आत्माएं अपवित्र आत्माओं को कशिश करती है। देवताओं में जितनी कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी होनी चाहिए। तुम्हारे इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 अप्रैल 2011। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठे हो गोरे बनने के लिए। विकारी ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं एक दो के विकार देने का। तुम निर्विकारी ब्राह्मण काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बिठाते हो पावन बनने के लिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 अप्रैल 2011। भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर नीचे उतरनी पड़ेगी। उससे ऊपर चढ़ने की जगह ही नहीं है। उतरते उतरते पतित बनना है। यह बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को ही लिबरेटर गाइड कहा जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अप्रैल 2011। भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरनी है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े। धीरे धीरे गिरते जाते हैं। भल कोई कितना भी यज्ञ तप आदि करे, फिर नीचे गिरना ही है। हाँ, उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। अच्छा या बुरा जो भी कर्म करते हैं, उसका एवजा जरूर मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अप्रैल 2011। बाप पारस बुद्धि बनाते हैं। कुमारियों को दहेज आदि मिलता है तो शादी कर काला मुंह कर देती, फिर सबके आगे झुकना पड़ता है। अभी राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत करो तब तो ऊंच पद पाएंगे। अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। पढ़ाई से मनुष्य क्या से क्या बन जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अप्रैल 2011। तुम बच्चे ही 84 के चक्र में आकर पावन से पतित बनते हो, फिर चिल्लाते हो कि बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाप आकर ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। आधा कल्प बाद देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। पतित बनना शुरू होता है और भक्ति मार्ग शुरू होता है। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 अप्रैल 2011। जैसे आत्मा कहती है मेरा शरीर, वैसे शरीर भी कहेगा कि मेरी आत्मा। लेकिन आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर न सके। अभी तुम जानते हो हमारी आत्मा जो सतो प्रधान थी वह अब तमो प्रधान बनी है। हर चीज़ ऐसे होती है। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने वाला एक भगवान बाप ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 अप्रैल 2011। पतित मनुष्य बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। बाप सहज दवाई देते हैं पावन बनने की। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। और कोई साधु संत आदि इस दवाई को जानते ही नहीं है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है, वह बजाती रहती है। वंडर है ना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 मार्च 2011। माया कहाँ से घुसकर आएगी। बाप बच्चों को सब सावधानी देते हैं। कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। न नाम रूप में फंसना, न देहाभिमान में आना। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो और श्रीमत पर चलते रहो। देखो बाबा कितना निरहंकारी है, कब किस पर गुस्सा नहीं करते। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 मार्च 2011। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले तुमको सद्गति दी थी, फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया। तुम जो 100% पवित्र, सॉल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे। वहाँ कोई रोग शोक दुख की बात नहीं थी। ड्रामा अनुसार फिर 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरना पड़े। यह काम महाशत्रु है। इसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। अब इस पर जीत पहनो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 मार्च 2011। तुम जानते हो हमको सीढ़ी उतरने में पूरा कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते आए हैं। आत्मा में थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 मार्च 2011। तुम सब हो पांडव सेना। बाप आकर तुमको माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है तुमको काम कटारी नहीं चलाना है। इसको बड़े से बड़ी हिंसा कहा जाता है, जो आत्मा को आदि मध्य अंत दुख देती है। 84 जन्म तुम भारतवासियों के ही होते हैं। तुम एक एक जन्म लेते सीढ़ी नीचे उतरते आते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 मार्च 2011। भक्त भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने आपके कर्तव्य की यादगार कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। आपका प्रैक्टिकल है, उनका यादगार है। आपने एक जन्म पवित्रता का व्रत लिया, वह 21 जन्म चलता है। उन्हों का अल्पकाल के लिए है। ऐसे ही जागरण करते आप रोशनी में आए तो सारे विश्व का अंधकार मिटाया। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 मार्च 2011। यह भी गाया हुआ है कि ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य जानते नहीं कि यह क्या है।
यह तुम समझते हो कि यह नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप ज्ञान योग सिखला रहे हैं। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक बाप ही है, तो ज़रूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 फरवरी 2011। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम परम धाम से अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर ही वापस जाना है। यह काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह आदि मध्य अंत दुख देता है। पतित अक्षर काम विकार पर लगता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 फरवरी 2011। उस पढ़ाई में भी भल कोई मॉनिटर होगा, परंतु किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होगा तो नीचे चला जाएगा। विरला कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। इस पढ़ाई में पहली सब्जेक्ट है पवित्रता की। बाप को बुलाया ही है पावन बनाने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी, खुद फील करते होंगे। बाप कहते हैं पवित्र बनो और माँ में कम याद करो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 जनवरी 2011। अभी तुम समझते हो कि यही भारत स्वर्ग था, सो अभी नर्क है। यह चक्र देखने से ही सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। अभी तुम संगम पर हो, सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि बने, अब फिर पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं, तुम काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। यह मुख्य विकार है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जनवरी 2011। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा है। हमारी आत्मा जो पतित बनी है, सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो कि यह यात्रा नहीं, परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। नंबर 1 तूफान है देहाभिमान का, फिर और सब विकार आते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 जनवरी 2011। इसमें याद की ही मेहनत है। याद का पुरुषार्थ करना है। यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। चक्र को समझना भी ज्ञान है। यह है सच्चा नेचर क्योर। इस ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वह होता है शरीर के लिए नेचर क्योर। यह है आत्मा का नेचर क्योर। आत्मा में ही देहाभिमान की खाद पड़ी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जनवरी 2011। रोग को जानकर तुरंत उसकी दवाई करो। सभी प्रकार की दवाई मिल चुकी है। सभी प्राप्तियां हैं। समय पर स्मृति न रहने का कारण बुद्धि इतनी विशाल और नॉलेजफुल नहीं बनी है। अलबेरे रहते हो, हल्की बात समझते हो। वर्तमान समय हल्की व्याधि भी बड़ी है, इसलिए हल्की व्याधि को भी बड़ा समझ वहाँ ही खत्म कर दो, तो आत्मा कब निर्बल नहीं होगी, हेल्दी वेल्दी रहेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 जून 1972। यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। यह है विशेष दुनिया। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। किसकी भी बुद्धि चलती नहीं है, इसलिए उनको ज्ञान दाता
दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। वह ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 जनवरी 2011। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। पहली पहली बात है तुमको पवित्र बनना है, तभी धारणा होगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 जनवरी 2011। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत छींची चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। काम महाशत्रु है, मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं। इसलिए बाप कहते हैं कोई भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा जो अंदर खाता रहेगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 जनवरी 2011। ओम शांति कहने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति सागर बाप का बच्चा हूँ। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया एक ही है जो पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं होता है। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 जनवरी 2011। यह समझ तुम ब्राह्मणों को ही मिलती है। ब्राह्मण ही आकर बाप से यह ड्रिल सीखते हैं। बाप तुमको यह ड्रिल सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म लेकर पतित बने हो। अब फिर तुमको पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 दिसंबर 2010। यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। जो भूल गए हो और बाप परम आत्मा को याद करना है। कोई भी देवी या देवता हो जिसको अपना शरीर है, उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। तुम पतित पावन बाप की औलाद, बाप के मददगार हो। यह किसको भी पता नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 दिसंबर 2010। तुम कहते हो आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ, नर से नारायण बनाओ, ऐसा नहीं कहते हैं। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर तुमको पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को यह सत्य कथा सुनाकर पावन बनने का रास्ता बताते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 दिसंबर 2010। ये सब बातें अच्छी रीति धारण कर औरों को भी समझाओ। तुम आत्माएं वहाँ से आई थी तो पवित्र आई थी, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते अपवित्र भी ज़रूर होना है। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को कहा जाता है विशस वर्ल्ड। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 नवंबर 2010। बाप सभी आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी आए थे, अब फिर अशरीरी बनकर ही जाना है। अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। भल कल भी कोई आते हैं तो भी पहले वे पवित्र है, तो उनकी महिमा ज़रूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका भी नाम होता है तो समझा जाता है कि ज़रूर उनका यह पहला जन्म है।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 नवंबर 2010। गृहस्थ व्यवहार में रहते लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। बहुत लॉफुल चलना है। एक बाप के बच्चे भाई बहन हो गए तो विकार में कैसे जा सकते हैं? तुम भाई भाई भी हो तो भाई बहन भी हो। आंखें बहुत धोखा देती है। अभी इन क्रिमिनल आईज को बदलना पड़ता है। अभी तुम्हारी क्रिमिनल आई निकल जानी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 नवंबर 2010। तुमको शरीर होते भी अशरीरी बनना है। बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। जितना हो सके तुमको याद की यात्रा में रहना है। ऐसे नहीं कि बाप हमारे ऊपर रहम करते कृपा करते हैं। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का भी उनका ड्रामा में पार्ट है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 नवंबर 2010। वे आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। उनका जिस्म का प्यार होता है। तुम हो रूहानी आशिक, सब एक माशूक को याद करते हो। वह है एवर गोरा। तुम सावरे बन गए हो, वह तुमको सांवरे से गोरा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो कि वह बाप हमको गोरा बना रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 नवंबर 2010। अभी तुमको पवित्र भी बनना है और देवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो और देखो हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं की। जितना जितना तुम ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई, जिससे कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। मनुष्य तो मून आदि में प्लॉट्स ढूंढते हैं, वह है वेस्ट ऑफ टाइम। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 नवंबर 2010। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे थोड़े ही सिर झुकाना होता है। ऊंच अर्थात पवित्रता के आगे नीच को सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा सिर झुकाने की बात होती नहीं है। अभी तुम गॉडली फादर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तुमको ऊंच से ऊंच शिव बाबा पढ़ाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 नवंबर 2010। जो आत्माएं काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, बाप उनको ज्ञान चिता पर बिठाए हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अभी इस बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो और कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो हम कल्प कल्प बेहद के बाप के पास आते हैं, बेहद का वर्षा लेने के लिए। बाप कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 नवंबर 2010। ओम शांति।